और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव को उनके पद से हटा दिया है। अनुराग ठाकुर अब बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं होंगे। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिशें थी वो ना मानने की सजा दी गई है बीसीसीआई को। बीसीसीआई के बॉस को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो बहुत कठोर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्रिकेट की सफाई की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। इस फैसले का जस्टिस लोढ़ा ने भी स्वागत किया। उनका यह कहना कि यह क्रिकेट की जीत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटा दिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष अब अनुराग ठाकुर नहीं होंगे और अजय शिर्के को भी सचिव के पद से हटा दिया गया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में अनुराग ठाकुर से पूछा कि आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। और कोर्ट ने बाकायदा यह भी कहा है कि कौन अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, उनके नाम सुझाए जाएं। इसके लिए वरिष्ठ वकील फाली नारिमन और गोपाल सुब्रमण्यम की 2 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटा दिया गया। जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें थी वो नहीं मान रही थी बीसीसीआई, और ऐसे में उनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में बड़े बदलाव की सिफारिशें की थी। लोढ़ा कमेटी ने कहा था कि बीसीसीआई फैसले लागू करने में आनाकानी कर रहा है, उसका अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा था कि हमें फैसले लागू करवाना आता है, यानी आगे सख्ती बरत सकती है सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के संकेत दिए गए थे। बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अनुराग ठाकुर ने यह जरूर कहा था कि 80% सिफारिशें हमने मान ली हैं, कुछ चीजों को लेकर दिक्कत है। निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से। निपुण, और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बाहर किया, अजय शिर्के को बाहर किया, अड़ंगा डाल रहे सभी राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों को बाहर किया। साथ ही ये साफ कर दिया कि जो सिफारिशें अब तक जिन्हें लागू नहीं किया गया था 19 जुलाई से जिनको लागू करने के लिए कहा गया था, वो सभी सिफारिशें लागू हो गई हैं। यानी 70 साल से ऊपर की उम्र के जितने पदाधिकारी हैं वो बाहर हो गए। अगर कोई पदाधिकारी फिलहाल कहीं मंत्री के पद पर बैठा है वो बाहर हो गया। अगर किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है वो बाहर हो गया। और 9 साल से ऊपर का कार्यकाल पूरा कर चुके लोग भी अब किसी भी राज्य क्रिकेट संघ में पदाधिकारी नहीं रहेंगे। वो तत्काल प्रभाव से उनका पद खत्म हो जाएगा। साथ ही बीसीसीआई में जो 2 वरिष्ठ पदों पर जो लोगों को हटाया गया है उसको लेकर अब कौन चलाएगा बीसीसीआई, ये 19 जनवरी को तय होगा। सुप्रीम कोर्ट नए प्रशासकों की टीम की नियुक्ति करेगा। इस बारे में वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और फली नरीमन से सुझाव मांगे गए हैं, जिन सुझावों पर 19 जनवरी को औपचारिक मोहर सुप्रीम कोर्ट लगा देगा और वही लोग फिलहाल बीसीसीआई को चलाएंगे। निपुण, जब यह फैसला सुनाया गया, इस बारे में अनुराग ठाकुर या बीसीसीआई के वकील का क्या कहना था? देखिए, जब फैसला सुनाया जाता है उस समय वकीलों के कहने का उस समय कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला सुनाया जाता है। आप लोगों की बातचीत अगर हो पाई हो वकीलों से इस फैसले के बाद, वो क्या कह रहे थे? जी नहीं, बीसीसीआई की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था, लेकिन बीसीसीआई के लिए पैरवी पिछले 4-5 सुनवाई में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल करते रहे हैं। और उन्होंने कोर्ट को समझाने की ये बहुत कोशिश की थी कि अनुराग ठाकुर हो या अजय शिर्के हो या कोई भी और, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आड़े नहीं आना चाहता। लेकिन राज्य क्रिकेट संघों को सहमत करना जरूरी है। राज्य क्रिकेट संघ सहमत नहीं हो रहा है, इसे अवमानना की तरह न देखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से कतई सहमत नहीं हुआ, ऐसा लगता है, क्योंकि न सिर्फ राज्य क्रिकेट संघों को ढाल बनाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को बाहर किया है, बल्कि वो राज्य क्रिकेट संघ जिन्होंने अड़ंगा डाला था अब तक, उनके पदाधिकारियों को भी एक ही झटके में बर्खास्त कर दिया गया है। यानी बीसीसीआई की कोई दलील चल नहीं पाई। बिल्कुल। और जो बात निपुण एक बार बार कही जा रही थी अनुराग ठाकुर की तरफ से कि 80% सिफारिशें हमने लागू कर दी हैं लोढ़ा कमेटी की, 2-4 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर दिक्कत है और इस बारे में हमें कमेटी समय दे तो हम उनसे बातचीत करें, तो उनकी इस बात पर गौर नहीं किया गया है, ऐसा लगता है। This is logical consequence, because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments, we fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened.
तो जस्टिस लोढ़ा के चेहरे पर मुस्कान और उनका यह कहना है कि यह क्रिकेट की जीत है। इसके अलावा और भी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, उनका यह कहना कि क्रिकेट की सफाई के लिए यह बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लोढ़ा कमेटी का गठन हुआ था और बीसीसीआई में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई थी। लोढ़ा कमेटी ने कहा था कि बीसीसीआई फैसले लागू करने में आनाकानी कर रहा है और ऐसे में अब ये बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिशन सिंह बेदी ने यह कहा कि फैसले से मैं संतुष्ट हूं, क्रिकेट की सफाई होगी और दरअसल यह फैसला ना सिर्फ क्रिकेट की सफाई के लिए बल्कि बाकी जो खेल संघ है उनकी सफाई के लिए भी एक नजीर साबित हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है, एक बार फिर से आपको तफसील से बता दें। बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव दोनों को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा राज्य जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको लिखकर देना होगा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मंजूर हैं। जिन्हें लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मंजूर नहीं होंगी वो भी बाहर कर दिए जाएंगे, वो संघ भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस फैसले का एक मतलब यह भी है। तो बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी दिया गया है कि आखिर जो कोर्ट का फैसला था वो क्यों नहीं मान रहे थे। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू और 19 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि 19 जनवरी को फिर इसमें कोर्ट का क्या रुख होता है। तो बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। जिस तरीके से यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हमें फैसला लागू करवाना आता है, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट का सख्त रुख हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई के तेवर में रुख में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आखिरकार यह बड़ा फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीसीसीआई के बॉस को हटा दिया गया, यानी जो अध्यक्ष होते हैं बीसीसीआई के अनुराग ठाकुर, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है।